जय गुरु। प्यारे सज्जनों, माता एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी का संत की वाणी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी आप सुन रहे हैं पूज्य श्री छोटे लाल बाबा द्वारा संपादित आदर्श बोध कथाएं की पहली कथा, लालची की हालत, मेरी यानी गुरुदास हेमजीत की आवाज़ में। किसी गांव में एक पंडित थे। वे किसी मंदिर के पुजारी थे। लोग मंदिर में माथा टेकने जाते तो कुछ फल, आटा, चावल, दलहन, घी, दूध, कपड़े, रुपए आदि दान के रूप में रख जाते। दान की इन्हीं चीज़ों से पंडित जी और उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह होता था। दुर्भाग्य से कुछ दिनों के बाद पंडित जी किसी रोग से ग्रस्त होकर संसार से चल बसे। उनके परिवार के लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। अब पंडित जी की पत्नी और उनके बाल बच्चे गांव वालों की दया पर जीने लगे। मरने के बाद पंडित जी को दूसरे जन्म में सुनहले पंख वाले हंस का शरीर मिला। उनको पूर्व जन्म की बातें याद थी। वे अपने पत्नी और बाल बच्चों को याद करके चिंतित रहने लगे कि वे लोग कैसे खाते पीते और कैसे पहनते ओढ़ते होंगे। एक दिन वे उड़कर अपने घर आए। उन्होंने दूर से ही देखा कि उनके बाल बच्चे और पत्नी के शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं। उनके शरीर सूख कर ढांचे के रूप में हो गया है और उनके चेहरों पर उदासी छाया है। ऐसे दुर्दशा देखकर पंडित जी की छाती फटने लगी। पंडित जी पत्नी के पास आ गए। पत्नी और बच्चे सोने के पंख वाले हंस को अपने पास आया हुआ देखकर चकित हो रहे थे। हंस ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, तुम चकित मत हो, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था। अब मुझे हंस का शरीर मिला है। मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। तुम लोगों की याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया। अब तुम चिंता मत करो। तुम मेरा एक पंख निकाल कर ले लो। इसे जोहरी के पास ले जाकर बेच आओ। जो रुपए मिले उनसे घर का काम चलाओ। पत्नी एक पंख लेकर बेच आती है। इस प्रकार प्रतिदिन सवेरे हंस आता और एक एक पंख देकर चला जाता। पत्नी बाजार जाकर पंख बेच आती। इस प्रकार उसके पास बहुत रुपए जमा हो गए। अब उसने सुंदर मकान बनवा लिया। अच्छा खाने पीने और पहनने ओढ़ने लगी। घर में आराम की बहुत सी चीज़ें हो गई। गांव के लोग चकित थे कि एक विधवा ब्राह्मणी इस प्रकार एकाएक धन वाली कैसे हो गई। जब लाभ होने लगता है तब लोभ भी बढ़ने लगता है और लोभ आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। विधवा ब्राह्मणी के मन पर लोभ रूपी भूत सवार हो गया। उसने सोचा कि यदि एक ही दिन में हंस के सारे पंख उखाड़ कर बेच लूं तो जल्द ही बहुत अधिक धनवती हो जाऊंगी। हंस मेरा क्या कर लेगा, वह तो मनुष्य है ही नहीं। सुबह हुई, हंस आया और पत्नी से कहा कि प्रिय, मेरा एक पंख ले लो। पत्नी ने इस बार हंस की गर्दन पकड़ और दनादन उखाड़ कर फेंकने लगी। हंस चिल्लाते हुए बोला, प्रिय, ये क्या कर रही हो? ऐसा करने से ना तो तुमको लाभ होगा और ना मुझको। भाग्यवती, मेरे पंख मत नोचो, मैं बेकार हो जाऊंगा, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। विधवा ब्राह्मणी ने हंस की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके मन पर लोभ का भूत जो सवार था। जब वह सारे पंखों को नोचकर उन्हें एकत्र करने लगी तो देखा कि सारे के सारे पंख सुनहले ना रहकर सफ़ेद हो गए। यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे हंस से कुछ कहा नहीं जा रहा था। हंस ने कहा कि भागवती, यह तुम्हारे लोभ का फल है।
जब तक मैं अपनी इच्छा से तुम्हें पंख दे रहा था तब तक वह सोने का रहा। लालचवश तुमने मेरे सारे पंख उखाड़ लिए, इसलिए वे उजले हो गए। अब देखो तुम भी लूट गई और मैं भी। बिना पंखों के मैं कहीं आ जा नहीं सकता। यह कहकर हंस दर्द से कराहते हुए कहीं एक कोने में जा पड़ा। 6 महीने के बाद उसके पंख पुनः उगाए, परंतु वे सोने के नहीं थे, साधारण थे। हंस उड़कर किसी झील के किनारे चला गया। इधर लालची विधवा का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। फिर वह गरीबी का जीवन जीने लगी। अभी आप सुन रहे थे पूज्य श्री छोटे लाल बाबा द्वारा संपादित आदर्श बोध कथा की पहली कथा, लालची की हालत, मेरी यानी गुरुदास हेमजीत की आवाज़ में।